नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो विज्ञान का 5 चैप्टर है, रेशों से वस्त्र, कि रेशों से जो सो वस्त्र कैसे बनाया जाता है और रेशा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इस अध्याय का जो है सो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्न उत्तर को मैं कवर करने वाला हूँ और आपको जो सो विस्तार पूर्वक जो है सो प्रश्न का आंसर को जो सो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। फर्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो है सो अपने से जो सो पहले उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और देखिए आपको वीडियो शुरू करने से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका जो है सो रीडिंग का जो है सो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसे देखें। क्योंकि जिस समय मैंने चैप्टर पढ़ाया है उस समय जो है सो सभी बात जो है सो वहाँ विस्तार पूर्वक बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तब जो है सो इसके प्रश्न उत्तर जितने हैं सब आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो है सो वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। कहा जाता है निम्नलिखित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कि ऊन रेशा जो है सो किससे प्राप्त नहीं किया जाता है। तो कीट से जो है सो ऊन रेशा जो है सो प्राप्त नहीं किया जाता है। बकरी से किया जाता है, लांबा से किया जाता है, अल्पैका से किया जाता है, लेकिन कीट से ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न फिर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है, कि निम्नलिखित में से रेशम का प्रकार कौन सा नहीं है। तो देखिए मलबेरी, फिर आगे आता है तसर, फिर मूंगा, उसके बाद कीट। तो कीट जो है सो नहीं है, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। फिर अगला प्रश्न है रेशम कीट है, रेशम कीट कौन सा है। तो रेशम कीट कौन सा है, के क्या है रेशम कीट जो है सो, आपको ध्यान से अब देख के पढ़िए। रेशम कीट क्या है, फर्स्ट जो है सो केप केपिलर है, केप्टर पिलर, उसके बाद कोनूल, उसके बाद साल्वो, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा केप्टर पिलर, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट होगा केप्टर पिलर, ठीक है। अब अगला प्रश्न फिर देखते हैं। देखिए कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन ऊन नहीं देता है। ऊन कौन नहीं देता है, देखिए आग देता है, ऊँट देता है, बकरी देता है, या जो है बकरी या बकरा, और कुत्ता नहीं देता है। तो यही जो है सो इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, देखिए रिक्त स्थान को फिलअप करना है, ठीक है। देखिए कहा जाता है रिक्त स्थान है तो यहाँ मैंने भर लिया है ऊन एवं रेशा को जंतुआ रेशा प्राप्त किया जाता है। ऊन और रेशा से जंतुआ रेशा प्राप्त किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है ऊँट के बालों का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। ऊँट का बाल का उपयोग किस लिए किया जाता है, ऊन के लिए किया जाता है। और जिस प्रकार फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है सो जिस जिस प्रकार भरा हुआ है, आप जो है सो अपने बुक में या अपने नोटबुक में जो है सो भरते जाइएगा। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इसी प्रकार से जो है सो उसमें आंसर दीजिएगा। आगे कहा जाता है ऊन के लिए भेड़ों के बाल की कटाई समानता गर्मी के दिनों में की जाती है। फिर आगे समान समान रेशमी कीट कोनूल, समान रेशमी कीट क्या है, कोनूल है। फिर आगे रेशम कीट शहतूत की पत्तियां खाती है। रेशम कीट जो होती है वह किस चीज़ की पत्ती खाती है, तो शहतूत की पत्तियां खाती है। ये सब बात जो मैंने जो सो रीडिंग वाले वीडियो में बताया है, तो वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। फिर आगे कहा जाता है रेशम रेशम रेशा रेशम कीट से क्या लिखा हुआ है, रेशम कीट के बने होते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है जो मिलान करने वाला है, तो इसे जो सो आप ध्यान से देखिएगा कि कहाँ जो सो क्या मिलान होता है। देखिए खंड आ और बा को मिलान कीजिए। देखिए अभी मर्जक किस में होगा, रेशम फाइबर उत्पादन में नहीं, ऊन देने वाला जंतु में नहीं, रेशम कीट का भोजन नहीं, काटी गई ऊन की सफाई के लिए अभिमर्जक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का घाव में होगा, ठीक है। फिर अगला देखिए कहा जाता है शहतूत की पत्तियां कौन खाती है, ये जो है सो रेशम कीट का भोजन होता है। फिर आगे कहा जाता है आँख, आँख क्या है, आग जो है सो ऊन देने वाला एक जंतु है, ठीक है। तो ऊन देने वाला क्या है, जंतु है, तो इसमें मिल जाएगा। फिर अगला है कोनूल, कोनूल रेशम फाइबर उत्पादन करने वाला करता है, ठीक है।
और इस प्रकार फिलिंग द ब्लैंक्स भी जो है सॉरी मिलान करने वाला भी जो है सो मिल गया और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया है। अब अगला जो है सो लिखित प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए कहा जाता है किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखें। क्या कहा जाता है? किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखें जिससे ऊन के रेशा प्राप्त किया जाता है, जिससे ऊन और एक ऊन ऊन का रेशा प्राप्त किया जाता है। किससे? आग से और भेड़ से। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है रेशम कीट पालने से आप क्या समझते हैं? रेशम कीट पालने से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आर्थिक रूप से रेशम कीट देखिए आर्थिक रूप से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीड़ों को पालन को रेशम कीट पालन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझते जाइएगा। अब अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या करता है, छठा प्रश्न है भेड़ के कौन से भाग के तंतु ऊन बनाने में काम आता है? भेड़ के कौन से भाग के तंतु ऊन बनाने में काम आता है? समझिए। उत्तर, ऊन जीवित रेशा ऊन जो है सो जंतुआ रेशा है, जंतुआ रेशा है जो भेड़ आदि जंतुओं के बाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब फिर अगला सातवां प्रश्न है, देखिए क्या कहा जाता है, ऊन तंतु से ऊन ऊन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? ऊन जो है सो तंतु से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो ऊन तंतु के बालों की कटाई, धुलाई, रंगाई और बुनाई की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ऊन प्राप्त किया जाता है। यानी कि ऊन प्राप्त करने में भी बहुत ही प्रोसेस है और इस प्रोसेस को जो है सो मैंने वीडियो में बताया, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। फिर आगे कहा जाता है कोनूल क्या है? देखिए रेशम कीट किस प्रकार कोनूल बनाते हैं? रेशम कीट जो है सो किस प्रकार कोनूल बनाते हैं? देखिए डी रेशम के रेशों से अपने आप को ढकने की प्रक्रिया को कोनूल कहते हैं और अपने जीवन चक्र में रेशम कीट जो है सो अंडा, लार्व, प्यूल, वयस्क कीट बनता है और रेशम के रेशा की कटाई करके कोनूल बनाया जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, देखिए क्या कहा जाता है, प्राकृतिक प्राकृतिक में प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है? देखिए प्राकृतिक रेशा के वस्त्र शीघ्र ही जल जाते हैं और संश्लेषित रेशा का जो है सो वस्त्र शीघ्र ही नहीं जलता है, थोड़ा देर से जलता है। अब अगला प्रश्न जो है सो लास्ट प्रश्न है इस अध्याय के और इस प्रश्न को जो सो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कहा जाता है रीना अपने मौसी के साथ साड़ी खरीदने दुकान गई और वह उसने पाया कि संश्लेषित रेशा की साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम था। वह जानना चाहती है कि ऐसा क्यों है, पता कीजिए। देखिए क्योंकि प्राकृतिक रेशम की साड़ी रेशम का शुद्ध रूप है तथा इसके उत्सर्जन में कम समय और मेहनत कम लगता है, जबकि संश्लेषित रेशा की साड़ी रेशम का ही रूप होता है परंतु पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है और इस वजह से प्राकृतिक साड़ी संश्लेषित साड़ी से महंगा होता है। तो आप समझ गए कि क्यों महंगा होता है। तो इस प्रकार इस अध्याय का जितने भी प्रश्न उत्तर थे सभी समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।